बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले कौमी कॉन्फ्रेंस क्योंकि वो मुकम्मल हुई और कल वाला वीलॉग जब मैंने किया रात को तो तब तक उसका एलामिया नहीं आया था। अब सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। जो मेन चीज़ है इस कौमी कॉन्फ्रेंस में, एक मरतबा फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात की अपोजिशन ने। ऐसा लगता है कि ये एक मरतबा फिर हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि अगर बातचीत करनी है तो बातचीत की जाए और बातचीत के ज़रिए से हल निकाला जाए। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक इत्तेहाद वो बातचीत की तरफ जाता है तो सबसे पहले जो चीज़ सामने रखी जाती है वो मुतालबात। तो यहाँ पे कुछ मुतालबात सामने आए कौमी कॉन्फ्रेंस में। वैसे बड़ी तकारीर हुई, बड़ी जज्बाती तकारीर हुई। कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे नुक्ते उठाए। मैं सुन रहा था मतीउल्लाह जान साहब को, सिद्दीक जान साहब ने बड़ी अच्छी बात की जजेस के हवाले से कि जो जजेस हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, जो डट कर खड़े हैं। और जिस तरीके से अदलिया को ख़राब किया गया पाकिस्तान में आइनी तरमीम के ज़रिए से, अदलिया की आज़ादी और उसकी स्पेस छीन ली गई, इस पे बात की। कुछ जो सियासतदान हैं उन्होंने बड़ी शानदार बात की। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहीं, बहुत सारे लोगों ने बात की। लेकिन जो लुब्बे लुबाब है उसका और जो एक एलामिया का मैं मुख्तसर आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि एक तो नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए और दूसरा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है और शराइत ये है कि नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लाएँ, शफाफ इंतखाबात भी करवाए जाएँ। यानी जो पाकिस्तान में इंतखाबात के साथ हो गया है, 8 फरवरी के इंतखाबात के साथ जो कर दिया गया है, जिस तरह मैंडेट चोरी कर लिया गया है, उसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर हक़ हुक्मरानी मौजूदा हुक्मरानों को है ही नहीं। लिहाजा पाकिस्तान में नए इंतखाबात करवाए जाएँ और नए इंतखाबात से पहले 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात का भी मुतालबा किया है इस इकट्ठ ने जो कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठा। अब ये इस्लामाबाद में इकट्ठ हुआ, इसके जो अखराजात हैं वो 29 लाख रुपए के आए। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था ना, तब करोड़ों रुपया बांटा जा रहा था थैलों में भर के। मैंने इसके बारे में आपको खबरें भी दी थी। बड़े बड़े होटलों में लोगों को ठहराया जा रहा था और ये लोग आज़ादाना अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद सिंध हाउस को इस्तेमाल किया जा रहा था। इस्लामाबाद में निजी बड़े बड़े होटल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ठहराया गया, उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही थी और बाकायदा सिंध से पुलिस आई हुई थी जो ये काम कर रही थी और वहाँ से लोग आए हुए थे जो ये काम करवा रहे थे। और कितना खर्चा हो रहा था, कौन खर्चा उठा रहा था, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं था। मैंने आपको कुछ बंदों के बारे में भी बताया जो पैसा लेकर पहुंचे थे बाकायदा, और जिनके पैसे के बलबूते के ऊपर और जिनके लाए हुए पैसे के बलबूते के ऊपर ये सारा खेल खेला गया। लेकिन अभी ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई तो ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, इसके जो टोटल अखराजात हैं वो 29 लाख रुपए, लगभग 29 लाख रुपए से ज़ायद के अखराजात हुए 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में। और होना तो ये चाहिए था ना, सबको तासुर यही बन रहा है खैबर पख्तूनख्वा का पैसा लग जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें 10 लाख रुपया दिया ये जो इस्लामाबाद से 2 इलेक्शन लड़े थे मुस्तफ़ा साहब ने, उन्होंने दिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने 10 लाख रुपया दिया। महमूद खान अचकज़ई साहब ने 5 लाख रुपया दिया। 5 लाख रुपया एक और पॉलिटिकल पार्टी ने दिया। 5 लाख रुपया जो है वो दिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 5 लाख रुपया दिया। तो आप अंदाज़ा करें कि ऐसे चंदा डाल के इन लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। और यही जमहूरी तरीका है। एक सियासी हुकूमत, एक हुकूमत जो एक सियासी जमात की है, उन्होंने हुकूमत का पैसा इस्तेमाल नहीं किया। ये शफाफियत है। यानी आप कभी सोच सकते हैं कि पंजाब के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हो PMLN और वो पंजाब का पैसा इस्तेमाल ना करे। मुझे अच्छी तरह याद है रायविंड में ना, हम नए नए जर्नलिज्म में आए, ये यानी 2006-07 से हम जर्नलिज्म कर रहे थे, तो नवाज शरीफ वापस आ गए 2008 में। तो 2008-09 में कई दफ़ा शरीफ ख़ानदान हमें बुलाता था रायविंड में सहाफ़ियों को, और वहाँ ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या अपनी ख़बरें देते थे या अपने मामला जो इन्होंने करने हैं फ्यूचर में अपनी प्लानिंग वो बताते थे मीडिया को। तो हम वहाँ पे जाते थे कवरेज के लिए। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ पे रायविंड के अंदर सहाफ़ियों को बाज़-औक़ात जो खाना मिलता था उसके चम्मच और प्लेटें, उनके ऊपर भी हुकूमत पंजाब की मोहर लगी होती थी। मैंने एक दिन क्या किया कि नवाज शरीफ साहब आए मीडिया को मिलने के लिए
और मीडिया को अपनी प्लानिंग बताने के लिए, तो मैंने एक चम्मच अपनी जेब में रख लिया और मैंने वो चम्मच निकाल के मियाँ नवाज शरीफ साहब के आगे रखा। मैंने कहा, मियाँ साहब, हम आपके घर में आए हैं, ये रायविंड है, ये आपका घर है, ये वज़ीर आला हाउस नहीं है। ये चम्मच के ऊपर हुकूमत पंजाब की मोहर लगी हुई है। जिन प्लेटों में अभी सहाफ़ियों को खाना दिया उस पर भी हुकूमत पंजाब की मोहर लगी हुई है। तो आपके घर के अंदर खर्चा जो है वो हुकूमत पंजाब क्यों कर रही है? मैंने नवाज शरीफ से ये सवाल पूछा और आधा मीडिया मेरे से नाराज़ हो गया। नवाज शरीफ के साथी जितने वहाँ चमचे खड़े थे वो सारे मेरे से नाराज़ हो गए। परवेज़ रशीद का भी मुंह बन गया, आसिफ करमानी साहब भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। तो ये चीज़ मैंने इनसे पूछी थी, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब इसी तरीके से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई तो उन्होंने पैसा उन पॉलिटिशियन से लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना जितने पैसे उनके पास बचे हैं, उनको तो एक बड़ा क्राइसिस आजकल आया हुआ है, तो 5 लाख रुपया उन्होंने भी इस मकसद के लिए दिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर सबसे बड़े डोनर थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने इसमें 10 लाख रुपए का हिस्सा डाला है। अब नाज़रीन, जावेद हाशमी साहब ने वहाँ पे एक बड़ी अहम बात की। देखें, जावेद हाशमी साहब जैसा बहादुर आदमी, ये बैठे हुए थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ, और अल्लामा साहब भी बहुत दलेर इंसान है। अल्लामा साहब को मैंने देखा बड़ी मुश्किलात में भी ये घबराते नहीं हैं, सामना करने वाले आदमी हैं। जिस दिन गुमसान की लड़ाई हो रही थी ना, वहाँ पे ज़मान पार्क में, मुझे अच्छी तरह याद है कि अच्छों की बुरी हालत हो गई थी उस दिन, और बड़ी घुमसान की लड़ाई हुई थी दोपहर से लेकर रात तक ज़मान पार्क में, जब इमरान खान साहब के ऊपर पुलिस ने हमला कर दिया था और बहुत बड़ी नफरी लेकर ये आ गए थे चारों तरफ से, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस भी आ गई थी, और रात के वक्त तक जो है कारकुनों ने सबको भगा दिया था। तो उस बुरे वक्त में मैंने 2 लोगों को ऐसों को देखा जो बड़े जोश और जज्बे के साथ बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे थे। उनमें एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, और एक मैंने देखा था उस रात को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा साहब को। ये 2 लोग अपने नौजवानों के साथ बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ इमरान खान साहब के साथ खड़े होने के लिए पहुँचे थे। इसीलिए इमरान खान साहब इन दोनों की बड़ी कदर भी करते हैं कि मुश्किल वक्त में ये खड़े होने वाले लोग थे। तो जावेद हाशमी साहब जैसा बहादुर आदमी, वो भी ये मान गया और अपने मुंह से उन्होंने ये कहा कि जैसा इमरान खान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ा है, पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक कोई ये लड़ाई इस लेवल तक नहीं लड़ सका, या कोई भी ये लड़ाई इतनी खूबसूरती से नहीं लड़ा। वाकई इमरान खान साहब ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है और इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है। मैं एक आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे जो लुटन के लोग हैं उनका। मैं शुरू में मैंने करना था लेकिन मैं भूल गया। अभी मैं लुटन में ही बैठा हूँ, वहीं से ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा इकट्ठ इन्होंने किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।